हेलो गाइस, वेलकम बैक। यहाँ मैं 12th क्लास का अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आई, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सन 2024 का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम पेपर 12th क्लास। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12th क्लास आर्ट साइड वाले बच्चे कि सन 2024 में कैसा आया था पेपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यहाँ भी मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिएगा 1 मार्क्स के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर 1 मार्क्स के एक लाइन क्वेश्चंस आंसर देने हैं आपको। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। सबसे अच्छा ये है अर्थशास्त्र वाले, आर्ट साइड वाले। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कोई भी ऐसी कहानी टाइप मत पढ़िएगा कि हम गाने लिख के आएंगे, आंसर लिख के आएंगे। क्योंकि देखो, अर्थशास्त्र हो, आर्ट साइड में क्या होता है, लिखना है, मस्ट लिखना ज़रूरी होता है बच्चों को। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट थ्योरिकल्स होते हैं आर्ट साइड वालों के। तो आर्ट साइड में भी लोग टॉप नंबर लेकर आते हैं, 98 90 ये सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, हर पेपर में हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से याद कीजिए। अच्छे से उसकी बेसिक चीज़ पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चंस से आपको पता चल जाएगा, ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उसी में से आपके तैयार हो जाएंगे। आपको 2 मार्क्स के अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्पकाल और दीर्घकाल से क्या है, इसको अल्पकाल और दीर्घकाल को लॉन्ग में पढ़िएगा, जिससे कि आपको 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप लोग लॉन्ग में अच्छे से तैयार कीजिएगा। और लॉन्ग में कैसे तैयार करना है, देखिए, अगर आपसे कहा जाए अल्पकाल क्या होता है, उसकी विशेषताएं बताइए, उसका महत्व बताइए, ये बताइए, आप उससे टोटल उसके पढ़िएगा। आप अर्थ पढ़िएगा, मतलब डेफिनेशन पढ़िएगा। डेफिनेशन के बाद उसके प्रकार, उस प्रकार के बाद उसकी विशेषताएं पढ़िएगा, महत्व पढ़िएगा। ये सब चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, सब चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आर्ट साइड वालों से यही कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ इस टाइप से पढ़िएगा, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खुद पे खुद तैयार हो जाएंगे। और आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी मैं 10th के भी एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर डालूँगी, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लगभग सारे सब्जेक्टों को 1-1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। टाइम टेबल के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा, और 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने का मीन्स है कि आप अपनी कॉपी 5 जैसे हम यह पेपर डाल रहे हैं, 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आप देख लीजिएगा। ये आप मॉडल पेपर से, अगर लोग मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे सन लिख लीजिएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस सन में भी आया है, ये इस सन में भी आया है। उस क्वेश्चंस के आगे लिख लीजिएगा, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्ट साइड में क्या है, आप कब सॉल्व करोगे, कब लिखना स्टार्ट करोगे, कब याद करोगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी ने मॉडल पेपर भी लिया है या फिर
अगर उसके नोट्स हैं, अच्छे नोट्स बना रखे हैं जिसने शॉर्ट, आप अपने स्कूल के नोट्स ज़रूर पढ़िएगा, नोट्स भी पढ़िएगा। अगर मॉडल पेपर लिया, मॉडल पेपर को भी आप उसमें लिख लीजिए सन इतने में रिपीट हो रखा है, तो आपको पता चल जाएगा ये इसमें भी रिपीट ही हुआ है, इसमें भी रिपीट हुआ है। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसके आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।